नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अभिक पार्थ यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कार्ल रिचर्ड्स की बुक द वन पेज फाइनेंशियल प्लान का सार आसान भाषा में समझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने के आसान तरीके। कैसे पैसे को सही जगह लगाएं, क्यों लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, कैसे अपने पैसों को लेकर कंफ्यूजन से बचें। अगर आप अपने पैसे के सही फैसले लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। एक स्टोरी रोहित और अनिल। रोहित और अनिल दोनों दोस्त थे। रोहित ने जल्दबाजी में स्टॉक मार्केट में बिना सोचे समझे निवेश किया और घाटा हुआ। अनिल ने सही रिसर्च और प्लानिंग के बाद निवेश किया और प्रॉफिट कमाया। रोहित का नुकसान गलत डिसीजन लेने की वजह से हुआ। इसलिए सही वित्तीय निर्णय लेना आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने के 5 तरीके। 1. जल्दबाजी में डिसीजन न लें, अवॉइड इंपल्सिव डिसीजंस। अभी खरीदो, बाद में सोचो, यही सबसे बड़ी गलती होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या खर्चा करने से पहले 24 घंटे रुकें, सोचें, फिर फैसला लें। इमोशनल स्पेंडिंग से बचें, डिस्काउंट, सेल या ट्रेंड में फंसकर गलत फैसले न लें। एक्शन, इंपल्स स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए 24 घंटे का रूल अपनाएं। 2. पैसे को सही जगह लगाएं, इन्वेस्ट वाइजली, नॉट रैंडमली। ज्यादातर लोग कम जानकारी के कारण गलत जगह निवेश कर देते हैं। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, से बचें और खुद रिसर्च करें। रिटर्न से ज्यादा रिस्क को समझें। Equity high risk, high return, mutual funds, stocks. Debt safe but low return, PPF, FD, bonds. Real estate long-term growth. Action, अपनी इनकम का 50% खर्च, 30% निवेश और 20% सेविंग्स में लगाएं। 3. अपने पैसे को ट्रैक करें, ट्रैक योर फाइनेंसेस रेगुलरली। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप हमेशा कर्ज में रहेंगे। हर महीने अपने खर्चों, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का रिव्यू करें। एप्स या एक्सेल शीट का इस्तेमाल करें। एक्शन, हर महीने 30 मिनट अपने फाइनेंस चेक करने के लिए निकालें। 4. लोग क्या कहेंगे के डर से फैसले न लें, डोंट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन सोसाइटी। लोग सोचते हैं बड़ा घर खरीदना जरूरी है, महंगी गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये डिसीजन सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं, आपके फायदे के लिए नहीं। अपनी जरूरतों और गोल्स के हिसाब से खर्च करें। एक्शन, सोचें क्या यह खर्च आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या सिर्फ दिखावे के लिए है। 5. खुद को फाइनेंशियल एजुकेट करें, एजुकेट योरसेल्फ अबाउट मनी। पैसे के सही फैसले लेने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। हर महीने एक किताब पढ़ें या 2 से 3 फाइनेंस वीडियो देखें। एक्सपर्ट्स की सलाह लें लेकिन खुद भी सीखें। एक्शन, हर महीने एक पर्सनल फाइनेंस बुक पढ़ने की आदत डालें। फाइनल समरी, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन के 5 जरूरी पॉइंट्स। जल्दबाजी में पैसे खर्च न करें, 24 घंटे का रूल अपनाएं। पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, रिस्क और रिटर्न को समझें। हर महीने अपने खर्च और इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करें। दिखावे के लिए खर्च न करें, अपनी जरूरतों पर ध्यान दें। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं, हर महीने एक बुक पढ़ें। तो दोस्तों, यह था द वन पेज फाइनेंशियल प्लान का आखिरी अध्याय। कैसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लें और पैसे को सही जगह लगाएं। अब आप बताइए, आपने अब तक कौन सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा फाइनेंशियल डिसीजन लिया है? क्या आप भी अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं? कमेंट में बताइए और अपने विचार शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ मिलते हैं। तब तक समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाएं। क्या आपको अपना पैसा सही तरीके से मैनेज करने में दिक्कत होती है? क्या आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो, लेकिन ये समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें? तो कार्ल रिचर्ड्स की बुक द वन पेज फाइनेंशियल प्लान आपकी मदद कर सकती है। आज हम इस किताब के सबसे जरूरी लेसन्स को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप भी एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव मनी प्लान बना सकें। और हाँ,
अगर आपको ऐसे ही दमदार फाइनेंस और सक्सेस से जुड़े ऑडियो समरी सुननी है तो मेरे चैनल अभिक पार्थ को अभी सब्सक्राइब करें। पार्ट 1, पैसा और लाइफ आपका वाई क्या है? पैसा सिर्फ एक टूल है, इसे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि हमें लाइफ से क्या चाहिए तो हम पैसा कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले अपना वाई खोजिए। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? क्या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? क्या आप बिना टेंशन के जिंदगी जीना चाहते हैं? या आपको अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए? जब आप अपने क्यों को समझ लेंगे तब आपका फाइनेंशियल प्लान बनाना आसान हो जाएगा। पार्ट 2, सिर्फ एक पेज का प्लान ही क्यों? आपका फाइनेंशियल प्लान सिर्फ एक पेज का होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा मैनेज करने में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वे चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं। सिंपल तरीका: 1, अपना फाइनेंशियल गोल लिखें। 2, अपनी इनकम और खर्चों को ध्यान से देखें। 3, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनाएं। एग्जाम्पल: मेरा लक्ष्य अगले 10 साल में 1 रुपया करोड़ सेव करना। मेरा तरीका हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना। मेरा प्लान 50% खर्च, 30% इन्वेस्टमेंट, 20% सेविंग्स। अगर आप इस तरह अपना सिर्फ एक पेज का फाइनेंशियल प्लान बना लें तो आप अपने पैसे को बिना किसी कंफ्यूजन के मैनेज कर पाएंगे। पार्ट 3, पैसा मैनेज करना नंबर का नहीं, बिहेवियर का गेम है। लोग इसलिए कर्ज में डूबते हैं क्योंकि उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स गलत होती हैं। सच्चाई यह है कि अगर आप हर महीने जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। 3 सिंपल फाइनेंशियल आदतें अपनाएं। इंपल्स बाइंग से बचें। कुछ भी खरीदने से पहले सोचें, क्या यह वाकई जरूरी है? बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। महीने का खर्च पहले से प्लान करें। पहले खुद को पे करें। सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। हर महीने पहले सेविंग निकालें, फिर खर्च करें। याद रखें, पैसा कमाना जरूरी नहीं, उसे सही तरीके से संभालना जरूरी है। अब आपकी बारी। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप भी सिर्फ एक पेज का प्लान बनाकर अपनी मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सुधारना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी एक पेज पर अपने पैसे से जुड़े लक्ष्य और प्लान को लिखिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और दमदार फाइनेंस समरी के साथ। अब पैसे की टेंशन नहीं, सिर्फ स्मार्ट एक्शन। क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है? क्या आप सोचते हैं कि पैसा मैनेज करना बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है? सच तो यह है कि अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग आसान हो सकती है अगर आप इसे सही तरीके से करें। और इसी को आसान बनाने के लिए कार्ल रिचर्ड्स की किताब द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान आई है। इस वीडियो में मैं आपको अपना नजरिया बताऊंगा कि यह किताब मुझे कैसी लगी, इसमें क्या सबसे जरूरी बातें हैं और इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही दमदार फाइनेंस और सक्सेस से जुड़े ऑडियो समरी सुननी है तो मेरे चैनल अभिक पार्थ को अभी सब्सक्राइब करें। मेरा नजरिया, ये बुक क्यों खास है? द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि यह पैसा मैनेज करने को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज, एक्सपर्ट्स की हेल्प और बड़े बड़े प्लान्स की जरूरत होती है। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान सिर्फ एक पेज पर लिखा जा सकता है। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको अपने फाइनेंशियल वाई को समझने में मदद करती है। यानी आप पैसा क्यों बचाना चाहते हैं? आपका असली फाइनेंशियल गोल क्या है? जब आपका वाई क्लियर होगा तो आपके खर्च, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के डिसीजन सही होंगे। इस किताब को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लागू करें? अब सवाल यह है कि इस बुक में बताए गए लेसन्स को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। तो चलिए मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स बताता हूं। स्टेप 1, अपने पैसों का उद्देश्य समझें। फाइंड योर वाई। पैसा कमाना सब चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको पैसा किस लिए चाहिए? क्या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं?
क्या आप अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं? क्या आपको अपने पैसों से फ्रीडम चाहिए? एक्शन स्टेप: एक कागज उठाइए और अपने फाइनेंशियल वाई को लिखिए। एग्जाम्पल: मुझे अगले 10 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे हर महीने 30,000 रुपए सेव करने हैं। स्टेप 2: अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को पहचानें। आपकी इनकम कितनी है? आपका खर्च कितना है? आपका कर्ज कितना है? आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितनी है? एक्शन स्टेप: अपनी महीने की इनकम और खर्च का पूरा हिसाब एक नोटबुक या एक्सेल शीट में लिखें। अपने बिल्स, लोन और सेविंग्स को ट्रैक करें। एग्जाम्पल: अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है और खर्च 40,000 रुपए है, तो आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए सेव कर रहे हैं। क्या यह आपके फाइनेंशियल गोल के लिए काफी है? अगर नहीं, तो आपको खर्च कम करना होगा या इनकम बढ़ानी होगी। स्टेप 3: एक पेज का फाइनेंशियल प्लान बनाएं। ज्यादा लंबी चौड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ एक पेज का प्लान काफी है। एक्शन स्टेप: एक 4 साइज पेपर लें और इन 3 चीजों को लिखें। 1. मेरा फाइनेंशियल लक्ष्य क्या है? एग्जाम्पल: 50 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड। 2. मैं हर महीने कितना सेव करूंगा? एग्जाम्पल: 20,000 रुपए। 3. मैं पैसा कहां इन्वेस्ट करूंगा? एग्जाम्पल: सिप, FD, गोल्ड, रियल एस्टेट। एग्जाम्पल: मेरा लक्ष्य है अगले 5 साल में 10 लाख रुपए सेव करना, इसलिए मैं हर महीने 15,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। स्टेप 4: खर्चों को कंट्रोल करें और सेविंग को बढ़ाएं। इनकम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन खर्च को कंट्रोल करना और भी ज्यादा जरूरी है। एक्शन स्टेप: इंपल्स बाइंग से बचें। कुछ भी खरीदने से पहले सोचें, क्या यह वाकई जरूरी है? बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। महीने का खर्च पहले से प्लान करें। पहले खुद को पे करें। सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। हर महीने पहले सेविंग निकालें, फिर खर्च करें। एग्जाम्पल: अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है और आपको 15,000 रुपए सेव करने हैं, तो पहले 15,000 रुपए निकालकर सेव करें और बाकी पैसों से खर्च चलाएं। स्टेप 5: अपने प्लान को समय समय पर अपडेट करें। जिंदगी बदलती रहती है, इसलिए आपका फाइनेंशियल प्लान भी बदलना चाहिए। एक्शन स्टेप: हर 6 महीने में अपने फाइनेंशियल प्लान की समीक्षा करें। अगर इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ाएं। अगर कोई नई जरूरत आए तो प्लान में बदलाव करें। एग्जाम्पल: अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से बढ़कर 70,000 रुपए हो गई, तो सेविंग को भी 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करें। अब आपकी बारी। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप भी सिर्फ एक पेज का प्लान बनाकर अपनी मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सुधारना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी एक पेज पर अपने पैसे से जुड़े लक्ष्य और प्लान को लिखिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और दमदार फाइनेंस समरी के साथ। अब पैसे की टेंशन नहीं, सिर्फ स्मार्ट एक्शन।